गैंगस्टर रोहित गोदारा का नया कांड। विदेश में बैठकर राजस्थान में बड़ी वारदात। पहले कराई सीकर के बड़े गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या, अब करा रहा है रंगदारी का खेल। राजू टेहट की हत्या के बाद सीकर का बड़ा आदमी था गैंगस्टर रोहित गोदारा का अगला टारगेट। रोहित गोदारा के गुर्गों ने खोला बड़ा राज। का 5 लाख में सौदा हुआ। गैंग में कई महिलाओं को भी जोड़ रखा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काम करता है गैंगस्टर रोहित गोदारा। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने दिसंबर 2022 में सीकर के गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या करवा के सनसनी मचा दी थी। वो रोहित गोदारा जिसे मारने के लिए राजू टेहट की गैंग खोज रही है। वो रोहित गोदारा जो पुलिस की पकड़ से अभी दूर है, एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है और अब राजू टेहट के बाद सीकर के अगले शिकार के लिए नजरें गड़ा कर बैठा है। हालांकि पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार करके एक बड़ी वारदात होने से बचा लिया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है जब तक कि रोहित गोदारा पकड़ा नहीं जाता। तो कौन था वो बड़ा आदमी जो राजू टेहट की हत्या के बाद बनने वाला था रोहित गोदारा का निशाना, और रोहित गोदारा के प्लान को कैसे राजस्थान की जाबांज पुलिस ने फेल कर दिया, बताएंगे आपको। विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा का अगला टारगेट सीकर का एक बड़ा आदमी था। उसके गुर्गे बहुत जल्दी उसे मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस बात का खुलासा गैंग के गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने पूछताछ में किया है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगातार एक्टिव है। विदेश में बैठकर रोहित गोदारा के इशारे पर युवाओं को शामिल कर गैंग को बढ़ाया जा रहा है। रोहित गोदारा के नाम से बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट कर फिरौती मांगने के कई मामले सामने आए और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी। हाल ही में बीकानेर में एक मामला सामने आया जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बड़े ज्वेलर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी अलग से। इससे पहले सुजानगढ़ के ज्वेलर ने फिरौती के 2 करोड़ रुपए देने से जब मना किया तो बौखलाकर गोदारा के गुर्गों ने उस पर फायरिंग कर दी। मामले में अब 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। सीकर SP करण शर्मा ने कहा है कि 15 दिन पहले शहर के नेहरू पार्क के पास सुनसान इलाके से गोपाल दान चारण और लिखमा राम को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पास से 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस मिले थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के ज्वेलर पवन सोनी पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे थे। रोहित गोदारा गैंग के नाम से ज्वेलर से 26 मार्च को 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धमकी के ठीक अगले महीने 26 अप्रैल को फायरिंग की गई। इस मामले में बदमाश तेजपाल को घटना वाले दिन ही पकड़ लिया गया। वहीं अन्य 2 बदमाशों राजेंद्र और रूप सिंह को भी पकड़ा गया था। इस मामले में गोपाल दान चारण और लिखमा राम की तलाश थी। अब दोनों को सीकर पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों सीकर में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने आए थे। उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। SP ने कहा कि बदमाशों ने पूछताछ में रोहित गोदारा और उनकी गैंग से जुड़े कई खुलासे किए हैं। लॉरेंस गैंग का बदमाश गोपाल दान चरण ने कहा है कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण के इशारे पर काम कर रहा था। गैंगस्टर से सिग्नल ऐप के जरिए कांटेक्ट में था। उन्हें अभी केवल सीकर आने के लिए कहा गया था। टारगेट का नाम नहीं बताया गया। वीरेंद्र गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या में भी शामिल था। पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पकड़े गए बदमाश गोपाल दान चरण ने यह भी कहा कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण ने सुजानगढ़ के ज्वेलर पवन सोनी पर फायरिंग करने के पहले भी सिग्नल ऐप के जरिए ही बातचीत की थी। डील होने के बाद उसने लिखमा राम और तेजपाल को अपने साथ शामिल किया था। तीनों को गोली चलाने के बदले 5-5 हजार रुपए देने का सौदा हुआ था। काम पूरा होने के बाद अलग अलग 5 लाख रुपए देना तय हुआ था। सीकर SP ने कहा कि सुजानगढ़ के ज्वेलर पर फायरिंग करने पर राजेंद्र और रूप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई थी कि वारदात के लिए हथियार राजेंद्र के घर पर चूरू के ही रहने वाले फारूक ने दिए थे। वो भी बीते दिनों फतेहपुर में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ था। ये हथियार वीरेंद्र चरण ने भेजे थे। हथियारों को भूमाफिया महिला जयकंवर के पास छिपाया गया था। गैंग का मानना है कि महिला पर कोई आसानी से अपराध करने का शक नहीं जा सकता, इसीलिए हथियार उनके पास छिपा दिए जाते हैं। गैंगस्टर खुद तय करते हैं कि हथियार कहां पर छिपाने हैं। वीरेंद्र चारण ने ही गोपाल दान चारण और जयकंवर के पास हथियार छुपाने को कहा था। जयकंवर रतनगढ़ इलाके में भू माफिया का काम करती है। उसके खिलाफ जमीन के विवाद के कई मामले दर्ज हैं। सुजानगढ़ में फायरिंग के मामले में 2 आरोपी राजेंद्र और रूप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। जयकंवर ही राजेंद्र की मां है। अपनी मां के कहने पर राजेंद्र फायरिंग करने को राजी हुआ था। वीरेंद्र चरण का भी उसके घर पर लगातार आना जाना था।
वारदात से पहले गोपाल चरण भी 5 दिन राजेंद्र के घर रुका था और यहीं पर हथियार भी सप्लाई किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो रोहित गोदारा गैंग के पास आधुनिक हथियार से लेकर देसी सभी तरह के हथियार हैं। गैंगस्टर राजू टेहट मर्डर चार्जशीट में भी सामने आया था कि आरोपियों के पास AK-47 जैसी आधुनिक पिस्टल भी थी, लेकिन जब प्लानिंग चेंज हुई तो शूटर को छोटे छोटे हथियार दिए गए। गैंग से जुड़े पुराने लोग ही शूटर्स को रुपए और हथियार देने का काम करते हैं। हालांकि ये हथियार राजस्थान तक आखिर कैसे पहुंचते हैं, इस बारे में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है।